मेरा नाम मोहम्मद अरमान है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको दो हंसों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत पुरानी बात है। हिमालय में प्रसिद्ध मानस नाम की एक झील थी। वहाँ पर कई पशु पक्षियों के साथ हंसों का झुंड भी रहता था। उनमें से दो हंस बहुत आकर्षक थे और दोनों ही देखने में एक जैसे थे। लेकिन उनमें से एक राजा था और एक सेनापति। राजा का नाम था सुकुमार और सेनापति का नाम था सुमुखा। और उस समय झील और उसमें रहने वाले हंसों की प्रसिद्धि वहां आने जाने वाले पर्यटकों के साथ देश विदेश में फैल गई थी। इससे प्रभावित होकर वाराणसी के राजा को वह नज़ारा देखने की इच्छा हुई। राजा ने अपने राज्य में बिल्कुल वैसी ही एक झील का निर्माण करवाया और वहां पर कई प्रकार के सुंदर फूल, आकर्षक फूलों के पौधों के साथ ही स्वादिष्ट फल के पेड़ लगवा दिए। वाराणसी का यह सरोवर भी किसी स्वर्ग जैसा ही था। लेकिन राजा के मन में अभी उन दो हंसों को देखने की इच्छा थी जो मानस सरोवर में रहते थे। एक दिन मानस सरोवर में के अन्य हंसों ने राजा के सामने वाराणसी के सरोवर जाने की इच्छा प्रकट की। लेकिन हंसों का राजा समझदार था। वह जानता था कि अगर वे वहां जाएंगे तो राजा उन्हें पकड़ लेगा। उसने वाराणसी को जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी। तब राजा और सेनापति भी उनके साथ चल पड़े। जैसे ही हंसों का झुंड उस झील में पहुंचा तो अन्य हंसों को छोड़कर प्रसिद्ध दो हंस की शोभा देखते ही बनती थी। सोने की तरह चमकती उनके चोंच और सोने की तरह ही नजर आते उनके पैर। बादलों से भी ज्यादा सफेद उनके पंख और किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। हंसों के पहुंचने की खबर राजा को दी गई। उसने हंसों को पकड़ने की युक्ति सोची और जब रात हो गई तो उन्होंने हंसों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। अगले दिन जब हंसों का राजा जागा और ब्राह्मण पर निकला तो वह जाल में फंस गया। उसने तुरंत ही तेज आवाज